जी मैं हूं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद सुलेमान मौज़म और आप देख रहे हैं ट्रू न्यूज़। और आज हम मौजूद हैं इस वक्त सरगोदा के क्लब चौक में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर्स हैं वो बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद हैं और एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। मेरा कैमरा मैन अगर नासर आपको दिखाए तो यहाँ पर कारकुनान और ख़वातीन और मर्द हज़रात जिनमें शामिल हैं बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है, जिसके बाद जो पीटीआई टाइगर्स हैं उनके अंदर काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है और वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन और इम्पोर्टेड जो हुकूमत है उसके खिलाफ शदीद एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ कारकुनान मौजूद हैं, रहनुमा मौजूद हैं पीटीआई के। जी आप बताइएगा राव हसन साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, आज के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी सबको पता चल गई है। ये तमाम लोगों का गठजोड़ था कि अवाम ने देख लिया कि जिन्होंने अरबों खरबों रुपये खा के मुल्क को लूटा वो इस मुल्क के हुक्मरान बने बैठे हैं। और जो इस मुल्क का सबसे मकबूल लीडर, अजीम लीडर, ईमानदार लीडर, दयानतदार लीडर था, उसको आज नाअहल करार दे दिया गया है। इन फैसलों में कोई अहमियत नहीं है। इंशाल्लाह ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप अवाम के रिएक्शन देख सकते हैं कि अवाम की मोहब्बत खान के लिए क्या है। ये अवाम इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती। जी आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अवाम कुछ भी सुनना नहीं चाह रही क्योंकि वो इमरान खान से मोहब्बत करती है। और वो यहाँ पर जो इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान आए हैं ये इसका अमली सबूत भी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पीटीआई के रहनुमा अली खुरम, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन ने आज ये फैसला दिया है और -1 इमरान खान साजिश की जा रही है। जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम बारहा ये कह चुकी थी कि हमारी खामोशी को हमारे किसी तौर कमज़ोरी ना समझा जाए, बारहा समझाया, ये बताया गया इमरान खान हमारी रेड लाइन नहीं, इमरान खान हमारी डेड लाइन है। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आया। सुप्रीम अदालतें जब भी लगेंगी अब फैसला अवाम की अदालत करेगी, अवाम बताएगी कि इमरान खान क्या है और इस कौम में इमरान खान की जान है। और इस मौके पे ये ज़रूर कहूँगा, रुके हैं जो दरिया, रुके हैं जो दरिया उन्हें रुका ना समझ, कलेजा चीर के निकलेंगे कौसारों का। जी आपने उनके बात सुनी, उनके ख्यालात का इजहार भी सुना। यहाँ पर जो कारकुनान है वो बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और वो इमरान खान के हक में नाराबाजी करते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं, राणा इजाज, हम उनसे जानेंगे। आप काफ़ी पुरजोश और गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, बताइएगा कि आज ये जो फैसला आया है क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में प्री प्लान ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जलाओ घिराव किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर पढ़ा लिखा है, इन्हें अदालतों का सामना भी करना आता है, इन्हें कोर्ट कचहरी का भी पता है, इन्हें हर चीज़ का पता है। इंशाल्लाह हम हर जगह पे खान के लिए हाजिर हैं और खान के लिए खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे। इस मुल्क की बका के लिए लड़ेंगे और पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। मैं आपके तवसत ये अरबाब इख्तियार को बता देना चाहता हूँ कि ये जो फैसला आज हुआ है, ये फैसला मिन्नों ऐसे हुआ है कि जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चाह रहे थे, और ये फैसले ऐसे नहीं माने जाएंगे। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आपने इनकी ये बात सुनी, ये इनका कहना था कि जुल्म के ये ज़ाब्ते हैं वो हम नहीं मानते क्योंकि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। रेड लाइन नहीं बल्कि अब वो हमारी डेड लाइन बन चुके हैं। अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ भी ऐसा किया जाएगा जिसकी वजह से उनको पाकिस्तानी सियासत से माइनस किया जाएगा तो वो उनको किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। हमारे साथ कुछ और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। शेख सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, आपने धरनों में भी बड़ा काम किया है और उसके बाद अब ये नई सूरत हाल आपके सामने आई है, क्या कहेंगे? इमरान खान को माइनस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान की तारीख में ना ये एक सियाह दिन है आज कि एक लीडर उभरा था पाकिस्तान की तारीख में जो एक ईमानदार लीडर है, जिस लीडर को इसी मुल्क की अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने सादक और अमीन करार दिया। ये एक पी प्लान है इनका, ये नवाज शरीफ को बहाल करना चाहते हैं, इमरान खान को साथ रख कर भी इमरान खान को भी नाअहल करते हैं, फिर इन दोनों को इकट्ठा बहाल करेंगे। ऐसा नहीं होगा, ये इंशाल्लाह अवाम समझती है, ये लोग समझते हैं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। ये मुल्क अब कोई जंगल का कानून नहीं है यहाँ पर। इंशाल्लाह हम अपनी उसके लिए लड़ेंगे, हक़ के लिए लड़ेंगे।
जी आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना था कि अपने हक के लिए लड़ेंगे, इमरान खान को बहाल करवाएंगे और वही हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े प्यारे भाई हैं मलिक साहब क्या कहेंगे आप? ये जो इस वक्त सियासी सूरत हाल बन चुकी है मुल्क के अंदर, ये मुल्क के लिए बहुत जो है वो गलत जो है ये डिसीजन जो आज दिया गया ये बहुत गलत है। आज मुल्क का सबसे स्याह-तरीन दिन है, आज उस बंदे को नाअहल कर दिया गया है जिसको आपकी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको सादिक और अमीन कह चुकी है। तो ये जो निज़ाम और ये जो हालात बने हुए हैं ये खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी ये जो ऊपर बैठे हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत और आला हुक्मरान से हमारी अपील है कि मुल्क को इसकी तरफ मत धकेलें और इमरान खान ही वाहिद इस मुल्क का सहारा है जो इस बहरान से पाकिस्तान को निकाल सकता है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं। अभी यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी यहाँ आई हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। वो इस वक्त इसी एहतजाज में शरीक हैं। हमारे साथ वोमिंग विंग की ख़वातीन मौजूद हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं और एहतजाज कर रही हैं। क्या कहेंगे कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला दिया गया? हम इसकी जो है भरपूर मजम्मत करते हैं। इमरान खान के साथ जो भी किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अवामी शऊर पैदा किया है, इन चोरों और डाकुओं को ललकारा है और इंशाल्लाह इमरान खान फिर उभरेंगे और कामयाब होंगे, सुरखरू होंगे। हम आवाम उनके साथ हैं। जुल्म के आपने उनकी बात सुनी कि उनका कहना है कि इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया, हमें शऊर दिया है। अब हमें चोरों का पता है, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ का पता है। इमरान खान वापस आएगा, दोबारा इनमें इस सियासत में शामिल होगा और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इस वक्त अगर आप देखें हज़ारों की तादाद में जो PTI के कारकुनान है वो यहाँ पर इस वक्त क्लब चौक में जमा है और वो एहतजाज कर रहे हैं और उनके सिर्फ एहतजाज का एक ही मकसद है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जा रहा है कि ये फ़ैसला गैर आइनी और गैर कानूनी है। वो उनका ये कहना है क्योंकि किसी तौर भी इलेक्शन कमीशन के अंदर जो जितनी भी चीज़ें इमरान खान की जानिब से दी गई हैं, बयान अलवी दिया गया, उससे पहले जो लीडर थे उन्होंने ये चीज़ें जमा नहीं कराई। मेरे साथ इस वक्त और भी यहाँ पर लीडर्स मौजूद हैं। हमारे साथ शोएब बसरा साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे कि आज ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला है। जी शोएब बसरा जी, मैं PP 73 से PTI का उम्मीदवार हूँ बलवाल से, और हम ये इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है इसको बिल्कुल नहीं मानते। उनके फैसले के हम खिलाफ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म इमरान खान को एक दफ़ा फिर लेके आएंगे इंशाल्लाह। और ये बिल्कुल हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जुल्म और जबर के हम मामला कभी भी मानेंगे नहीं और इंशाल्लाह ताला हम हकीकी आज़ादी हासिल करके रहेंगे इंशाल्लाह। आपने इनकी बात सुनी, देखिए जोश और जज्बा हर एक के अंदर उसी तरह ही मौजूद है और उनका एक ही सिर्फ मुतालबा है कि हम ये किसी सूरत नहीं मानेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला है। हमारे साथ PTI के रहनुमा और साबिक तहसील नाज़म मलिक शोएब अवान साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो दूसरी बात ये बताइएगा कि आज देखें इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला है और कहा जा रहा है कि इमरान खान को माइनस किया जा रहा है, मुल्क की सियासत से उनको आउट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इलेक्शन कमीशन जो है एक खटपुतली इलेक्शन कमीशन है, हम इसको मानते ही नहीं हैं। हमने बहुत पहले बता दिया था कि ये उनकी एक ज़ैली तंजीम बना हुआ है, इसके फैसले की कोई अहमियत नहीं है। हम कोर्ट जा रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने की है कि -1 इमरान खान माइनस नहीं होगा, -1 नहीं होगा। अगर -1 करने की कोशिश की गई, मैं यहाँ सरगोदा में खड़ा होकर कह रहा हूँ माइनस ऑल होगा और वो जो माइनस करवा रहा है वो भी नहीं रहेगा। जिस मकसद के लिए वो कौम को लड़ा रहा है वो भी नहीं होगा। और पहले हम कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अब हम कहते हैं इमरान खान हमारी रेड लाइन नहीं, अब हमारी डेड लाइन है और हम इस पे खड़े हैं। आपने इनके सुने ख्यालात सुने, जज्बात सुने कि इमरान खान हमारी रेड लाइन पहले थे, अब वो हमारी डेड लाइन हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान और रहनुमा मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि आप यहाँ से काफ़ी देर में एहतजाज में शरीक हैं, क्या कहेंगे कि क्या ऐसा किया जाए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला ये वापस हो सके? जी ये उन्होंने जो फैसला दिया है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं दिया, उन्होंने अवाम के ख़िलाफ़ फैसला दिया, उन्होंने अवाम को नाअहल किया है। और मैं एक बात मोहसिन शाह नवाज़ रांझा साहब को कहना चाहता हूँ कि ये जो आप अवाम देख रहे हैं चारों तरफ, ये जत्थे नहीं हैं बल्कि ये मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं पाकिस्तान के, जो कि
टैक्स देते हैं और इन्हीं के दिए हुए टैक्स से आप लल्ले तल्ले उड़ाते हैं और अय्याशियाँ करते हैं और हमारे दिए हुए पैसों से ही आप गाड़ियों पे सवार हैं। जी, आपने उनकी बात सुनी। उनका कहना था कि ये जो यहाँ पर जितने भी अफराज यहाँ पर जमा हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको आइन कानून इन सब चीज़ों का पता है और ये अवाम वो अवाम है जो किसी भी हुकूमत को चलाने में मावन साबित हो रही है, टैक्स देते हैं और इनको अगर किसी भी हुकूमती रहनुमा या MNA की जानिब से लल्ले तल्ले कहा जाएगा तो ये भी काफ़ी काबिल अफसोस बात है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी ये एहतजाज जारी है PTI कारकुनान के और अवाम की जानिब से। ये क्लब चौक के अंदर धरना भी दिया गया है और ये अब धरना कितनी देर तक जारी रहता है और एहतजाज कितनी देर तक जारी रहता है, इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेगी। मेरा चैनल आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। मुझे इजाज़त दें। आपका अपना मेज़बान मोहम्मद सुलेमान मौज़ूम।